कैसे हैं आप लोग। और आज मैं अभी टाइम हो रहा होगा जो कि मैं अपना ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था। ये करीब 9 साढ़े 9 बज रहा था। मेरे हस्बैंड को मैंने नाश्ता पानी सब कुछ करा दिया था उसके बाद। और ये मेरे सूट है वो आप लोगों को इसका रिव्यू बता चुकी थी। अब मैं आगे आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोग काफ़ी ये पूछते हैं कि जो आरती इतना शॉपिंग करती मतलब शॉपिंग करती है या फिर इतना वो जो मेकओवर कर रही हूँ मैं, तो उसमें मेरे पास पैसा कहाँ से आया वो मैं आगे आपको बताऊँगी। और इस चीज़ को बताने में मुझे कोई खैर शर्म नहीं है, क्योंकि मैं ये काम आधी आधी रात तक करती हूँ। सच बताऊँ तो मतलब जो वीडियो एडिटिंग करना है वो आपको पता है एक पेशेंट के साथ रहने में कितनी मुश्किलें होती है। फिर भी मैं यूट्यूब के बाद भी मेरी कोई जर्नी है ना। और फिर मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ, हर एक दिन का शेयर करती हूँ। बट जो लोग कभी कभी मेरी वीडियो देखते हैं, कंटिन्यू नहीं देखते, तो उनके यही सवाल रहते हैं कि मैं फिजूल का खर्च करती हूँ। तो जी मैं कोई फिजूल का खर्च नहीं किया मैंने उस पर, है ना। फिर उसके बाद जो हमारी फैमिली है, जो हम मतलब इतने बड़े मुश्किलों के दौर से गुजरे हैं, तो मुझे आई थिंक लगता था कि सब कुछ मुझे चेंज करना चाहिए। और मुझे भी खुशी मिलेगी जब अच्छा अच्छा सब कुछ होगा, मतलब क्योंकि अब हमारी ज़िंदगी में मुझे बहुत सारे रंग लेकर आना है, बहुत सारे मतलब अपने जो मेरे सपने हैं मुझे पूरे करने हैं, है ना। और और उसके बाद ये छोटी छोटी खुशियाँ मैं इसलिए ढूंढती हूँ कि जो मतलब इतने दिनों में मैंने जो कठिन परिस्थितियाँ देखी है वो मेरे सामने दोबारा ना आए। और मेरे हस्बैंड मेरे साथ काम करा रहे थे। मैंने हालांकि उनको बोला नहीं था कि आप काम करो, मतलब मैंने बोल दिया था मैं कर लूँगी, तो बोले नहीं आरती मैं लाइटली काम ऐसा थोड़ा जो वो रहेगा तो मैं कर लूँगा। क्योंकि उनको भी पता है कि मैं कितनी ज़्यादा मतलब इस चीज़ को भी ध्यान देती हूँ, उनका भी ध्यान देती हूँ, अपने बच्चे का भी। और ये सब करने के बाद और जो मेरी एडिटिंग रहती है वो मैं आधी आधी रात को, कभी कभी 1-1 बजे रात तक को भी जगती हूँ। आप मेरी कभी कभी शक्ल देख के पहचान सकते हैं, कभी 1 बजे कभी 1:30 बजे, इस तरीके से। और छोटे बच्चों के साथ कितनी प्रॉब्लम होती है, और जिसके घर में इतना बड़ा पेशेंट हो, है ना। हालांकि मैं पेशेंट बताती नहीं हूँ, मैं तो एक नॉर्मल लाइफ ही जीऊँगी अब इन सब चीज़ को लेके। तो वही है ना कि फिर आप लोग कहने लगते हो कि फिजूल का खर्च कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। जो मुझे सपोर्ट करते हैं आई थिंक वो करते हैं मुझे, बट मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रही थी। ये हमारी लाइफ है। आप लोगों ने जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो जानते हैं कि मेरी ज़िंदगी में अब तक कितने बेरंग दिन आए हैं। और मुझे ये सब मैंने आप लोगों के साथ कभी शेयर नहीं किया। शायद मेरी वीडियो में ये सब पहली बार आप लोगों ने देखा है। मुझे 1 साल होने वाला है फरवरी में, जो कि मैंने जब से अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब से मैंने कोई मेकओवर ये सब कुछ नहीं दिखाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड की क्रिटिकल कंडीशन थी। अब जब वो ठीक हो गए हैं तो भगवान भी यही बोलती हैं कि हमेशा आपको, जब उन्होंने हमें खुशियाँ दी हैं तो हमें खुश रहना चाहिए। बट मैं रहती भी हूँ, बट आप लोग कुछ ऐसे देखती हूँ तो शायद कुछ लोगों को मैं वही वाली लाइफ मेरी पसंद होगी। बट अगर देखो हम अच्छा अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा अच्छा होगा। अभी नया नया ये सब हुआ है, और सच बताऊँ तो सर्जरी के बाद भी मेरे साथ ये काम करना आसान नहीं है, बट मैं करती हूँ। मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, है ना। और देखूँगी आगे भी चल के, अगर मेड मैंने लगवा ली मतलब थोड़े दिनों के लिए तो लगवाऊँगी। मैं नहला चुकी थी देवू को, क्योंकि उसके आज हेयर कट भी हुए थे। फिर वापस से इसको कपड़े पहना रही थी, और ये भी बहुत परेशान करता है सच में। कभी कभी मेरे हस्बैंड भी चिड़चिड़ाने लगते हैं मुझ पे, ये भी मैं सहन करती हूँ। आप समझ सकते हैं, आप वाइफ होंगे तो हस्बैंड, और जिसकी मतलब मेरे हस्बैंड इतने दवाइयाँ खाते हैं ना, तो वो पता नहीं क्या सोचते हैं और चिड़चिड़ाने लगते हैं बात बात में। उसको भी सहती हूँ, हर चीज़ को मैनेज करती हूँ। तो मुझे काफ़ी ऐसे कल कमेंट्स आए जब मैंने आप लोगों को रूम मेकओवर कराया कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ क्यों बर्बाद कर रही हूँ, या फिर क्या मैंने बताया कि शो ऑफ़ कर रही हूँ। तो मैं ये कोई शो ऑफ़ नहीं कर रही हूँ। अब आपको पता है कि मुझे मेरे हस्बैंड को लेके सफाई में हर चीज़ में ध्यान रखना है मुझे, और ये सब मुझे को ही देखना है। मैंने आप लोगों से पहले इसलिए बता दिया था, और क्योंकि आप लोग बार बार कह रहे थे कि शो ऑफ़ कर रही हूँ, तो मैं कोई शो ऑफ़ नहीं कर रही हूँ। आप मेरी वजह से और
अगर आप ये आरओ बोलेंगे तो हमें इसका कोई भी शौक नहीं था, ना ही मैं शो ऑफ कर रही हूँ, सिर्फ मैंने किचन टूर कराया था और ये मैंने मैट भी बिछाई है। तो ये कोई लाखों करोड़ों रुपए की नहीं आई है जो लोग बोलते हैं कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ। ये मेरी मात्र 200 रुपये की आई है। 200 रुपये में भी 170 रुपये की आई, 180 रुपये की आई है। ये पूरी उतने की भी नहीं आई है, सिर्फ मैं यही चेंज किया है मैंने, और बाकी तो मेरा ये भी था। मेरा किचन भी वही है, गैस मेरी वहीं पे है और मेरा भी स्टैंड यही था। मैंने तो इसमें कुछ भी शो ऑफ नहीं किया। बट अब हम छोटी छोटी सी बातों में ना खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं और मैं इग्नोर कर रही थी काफ़ी लोगों को। बट क्या करूं, अब ये भी बोला जाता है कि तुम कहाँ से, और या फिर मैं अपने हस्बैंड की केयर नहीं करती हूँ। तो मैं उनको भी इस वीडियो में नहीं दिखाया कि मैंने आपको अपना किचन दिखाया। अब मैं अपनी नई शुरुआत कर रही हूँ, उसमें मैंने पहले ही सीढ़ी रखी हुई है एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए। सिर्फ आपको इसमें सपोर्ट करना है। तो आपकी काफ़ी ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आए, शो ऑफ कर रही हो। मैं छोटी हूँ, छोटी ही रहूँगी, और मैं कोई इतनी रिच फैमिली से नहीं हूँ, पर मैं ये सफाई अपने हस्बैंड के लेकर कर रही हूँ, अपने लिए नहीं कर रही हूँ, है ना। और ये गुलदस्ता अगर आप लोग कहें तो ये कोई वो भारी उसका नहीं है, ये एक सिंपल सा 15 रुपये का गुलदस्ता है। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया था। और ये मेरे मसाले डालने के डिब्बे हैं जो कि सूखने को रखे हैं। मेरे घर में भी कुछ भी राशन नहीं है, मुझे सारा भरना है। कमेंट्स आ रहे थे कि मेरे पास फिजूल खर्च करने के लिए पैसे कहाँ से आ रहे, इसके पहले ही बताई। अभी जब मैं ऐसी बैठी थी तो उसके बाद भी मैंने कमेंट पढ़े। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग ने ऐसा काफ़ी बोला। तो देखिए, आपको पता था जो डायलिसिस बीमारी होती है बहुत बेकार होती है। और उस घर को मैं दोबारा नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि जो वो रूम था वो एक, मुझे लग रहा था कि एक बेकार सा लग रहा था जब मैंने देखा था रूम को। उसके बाद से आप यकीन भी नहीं करेंगे, मुझे इन 3 महीनों में कोई भी बड़ा प्रमोशन वीडियो नहीं मिला था, ठीक है, कोई अच्छा। पर उसके बाद मुझे लगातार, जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, फिर भी आप लोग के ये सवाल रहते हैं कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं। और आई थिंक मैं सब कुछ देख के ही चल रही हूँ। मेरे हस्बैंड की मेडिसिन की दवाइयाँ हम वहाँ से 1 महीने की लेकर आए थे, अभी 3 तारीख को फिर से ले आएंगे। तो बस भगवान की दया से इतना ही मुझे आशीर्वाद बना रहा है, और इतना ही आप मुझे सपोर्ट करते रहें। बाकी मुझे ज़्यादा लालच की ज़रूरत भी नहीं है। और मैंने रूम डेकोरेट इसीलिए किया हुआ है ताकि जो उसमें पुरानी चीज़ें हैं, आपको पता, अगर हम वही चीज़ हमने पहले भी देखी और अभी भी हम देखेंगे तो कुछ चेंजेस तो होना चाहिए। क्योंकि हम इतना बड़ा हमने जो सहा है, अब तक सहा है, तो मुझे वो सब अच्छा नहीं लग रहा था, सच बताऊं तो। अभी बड़ा खिला खिला सा रूम लग रहा है, बड़ा मुझे खुद को अच्छा लग रहा है, और मैंने उसमें कोई ज़्यादा बेस्ट पैसे नहीं किए हैं। हाँ फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हो गए कि आरती पूरा किचन का पूरा कमरे को कितना व्यवस्थित ढंग से रहना चाहिए जमा रही है। और आप देख सकते हैं पूरा कितना पूरा मेक ओवर किया है, पूरा जमाया है ना फ्रेंड्स। ये सब आप लोगों का है, और साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा किचन का मेक ओवर किया है, पूरा आरती ने पूरा जमाया है सामान वगैरह, और रूम वगैरह भी बिल्कुल सेटअप किया है, बिल्कुल साफ़ सफाई बिल्कुल सब हो गई है, पुताई वगैरह पूरी हो गई है। वैसे डस्ट से बचना है अपने को, धूल डस्ट से, तो इसलिए साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। और फ्रेंड बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और बिल्कुल कमरा भी व्यवस्थित ढंग से हो गया है ना। पहले देखे जब आए थे तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल कैसे होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि साफ़ सफाई पुताई वगैरह हो गई है, तो बिल्कुल अच्छा लगने लगा है कमरा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही बने रहिए आप हमारी वीडियो में, और आपको भी कैसा लगा आप भी बताइए कमेंट्स करके कि कैसा लगा किचन का मेकओवर और रूम का। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं बाद में। मैं भी ठीक हूँ अभी, मैं भी अभी घर ही में रह रहा हूँ, मैं भी अभी कहीं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे और मास्क बिल्कुल मैं लगाए रहता हूँ। और फ्रेंड आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, और
बाय बाय। और अभी आप लोगों की इनसे बात कराई, अभी मैं जस्ट इनके लिए सब्जी बना के आई हूँ। मतलब अभी करीब शाम के 7 बज रहे होंगे और आज आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दे दिए मैंने, और जो मैं आप लोगों से नहीं बताना चाहती थी वो भी मैंने आप लोगों से बता दिया, सारा खुल के बताया है। कुछ भी चीज़ आप लोगों से नहीं छुपाई क्योंकि आप ही लोगों का सपोर्ट है। बाकी जो हेटर्स हैं उन्हीं की वजह से मुझे और भी हिम्मत मिलती है, कभी कभी टूट जाती है, कभी कभी हिम्मत मिलती है ना। तो वही सब चीज़ है। और ऐसा नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड का ख्याल नहीं रखती हूँ, बट मुझे वह भी काम करना है और ये भी काम करना है, मुझे यूट्यूब भी संभालना है ना। तो जब तक मैं संभाल सकती हूँ यूट्यूब को तो मैं संभाल रही हूँ, और जिस दिन मैं टूट गई तो ठीक है। अभी एनर्जी है क्योंकि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, आप लोग के अच्छे कमेंट आते हैं इस वजह से। और जिस दिन हिम्मत आप लोग का सपोर्ट नहीं रहा तो शायद मैं भी हिम्मत हार जाऊंगी। अब खैर ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय। आप भी अपना ख्याल रखिएगा।